आज से नहीं, शुरुआत से ही हो रहा है ईवीएम का विरोध। कोर्ट सुना चुकी है फैसला। जब पहली बार ईवीएम आई थी तब हुआ था विरोध, चला था लंबा केस। आज भी विपक्ष अड़ा है ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की जिद पर, लगा दिया है कोर्ट में केस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर अपनी स्पष्ट मोहर लगा दी। लेकिन 40 साल पहले जब केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था तो अदालत ने चुनाव को रद्द कर दिया था और 85 मतदान केंद्रों में से 50 पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। अगस्त 1980 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजनीतिक दलों के सामने एक प्रोटोटाइप वोटिंग मशीन प्रस्तुत की। इसके 2 साल बाद 1982 में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने घोषणा की कि केरल में उस वर्ष के विधानसभा चुनाव के दौरान पारूर निर्वाचन क्षेत्र के 84 मतदान केंद्रों में से 50 में इस मशीन का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मशीन के उपयोग को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन ECI ने अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। 20 मई 1982 को घोषित परिणाम में शिवन पिल्लई ने अमवत चाको जोस को 123 वोटों से हराया। पिल्लई को 30,450 वोट मिले, जिनमें से 19,182 वोटिंग मशीनों का उपयोग करके डाले गए। चाको जोस ने परिणाम को ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने मशीनों के माध्यम से मतदान की वैधता और चुनाव परिणाम को बरकरार रखा। इसके बाद जोस सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां अपील की। उच्चतम न्यायालय में जस्टिस मुर्तजा फजल अली, अप्पाजी वरदराजन और रंगनाथ मिश्रा के बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 324 के तहत उसकी शक्तियां संसद के किसी भी अधिनियम के स्थान ले लेंगी और यदि कानून और ECI की शक्तियों के बीच टकराव होता है तो कानून आयोग के अधीन हो जाएगा। इस दलील के जवाब में न्यायमूर्ति फजल अली ने लिखा, यह बहुत ही आकर्षक तर्क है, लेकिन बारीकी से जांच करने और गहन विचार विमर्श करने पर यह 324 के दायरे में नहीं आता और उससे असंबद्ध है। ECI ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 और चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 49 का भी हवाला दिया। धारा 59 कहती है, वोट मतपत्र द्वारा अथवा निर्धारित तरीके से डाले जाएंगे। आगे कहा गया है कि ECI मतदान से जुड़ा निर्देश देने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित कर सकता है और अधिसूचना में निर्दिष्ट मतदान केंद्रों पर मतपत्र द्वारा मतदान अथवा निर्धारित पद्धति का पालन किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मतदान के लिए निर्धारित पद्धति की व्यवस्था करते हुए कहा कि इससे आशय मतपत्र का उपयोग करना था, न कि वोटिंग मशीनों का। अदालत ने यह भी माना कि मतपत्र शब्द के सख्त अर्थ में वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतदान शामिल नहीं होगा। अदालत ने कहा कि यदि यांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है तो मतदाताओं को पूर्ण और उचित प्रशिक्षण देना होगा, जिसमें काफी समय लगेगा। इसके करीब 1 दशक बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर EVM का इस्तेमाल किया गया। फिर साल 1999 में 46 लोकसभा सीटों पर भी EVM के जरिए वोटिंग हुई। 2001 में तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, पश्चिम बंगाल में राज्य चुनावी पूरी तरह से EVM का उपयोग करके किए गए। 2004 के लोकसभा चुनाव तक सभी 543 सीटों पर मतपत्रों की जगह EVM ने ली थी। तब से सभी चुनाव में EVM का इस्तेमाल हो रहा है।